हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिल है 2025 वो लोकसभा लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीढ़ी के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की। तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पे लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। एजुकेशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, क्या ये इसको डिवाइडेड करेगा या एक ही रेगुलेटर के तहत ये आएगा? यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, क्या इसको एक ही छत के नीचे लाना सुधार या केंद्रीकरण? तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को स्किप करके ना देखें, इस वीडियो को पूरा करके देखिए। अगर आपने ले जा रहे हैं सभापति महोदय, मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात याद दिलाई कि अंग्रेजों के जमाने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आजाद हो गए हैं तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। को पूरा देखिए और अंत तक देखिए और आपके सुझाव भी हमें दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन बिल 2020, कमीशन ऑफ इंडिया बिल। ये जो बिल है इसमें बहुत सी उलझने हैं और अच्छाई वाले ही बात है। जो अच्छाई वाली बात है और जो दोषपूर्ण वाली बात है उस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं इस तरफ आता हूँ कि क्या देश में कितने नगर परिषद के स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। मध्य प्रदेश में लगभग 29,000 से भी ज्यादा के स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 26,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। ताकि कल ही हमारे जो अखिलेश यादव जी है उन्होंने बताया है कि कैसी स्कूल बंद होते आ रहे हैं। तो इसमें मुझे तो भी लगता है कि पूरा दोष सरकार को देना सही नहीं है। कई कबार कुछ दोष विद्यार्थियों को भी और उनके पेरेंट्स को भी देना ठीक रहता है। हमें सरकार की अच्छी बातें सुननी है, अच्छी नीति को अपनाना है। मैंने अभी कहा कि पूरा दोष सरकार को देना ठीक नहीं है। अगर एक कितनी भी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लाए, कोई बच्चा सीखेगा ही नहीं, उसकी चाहत ही नहीं होंगी तो पढ़ेगा थोड़ी। अगर जिसको पढ़ने का दम रहता है, चाहत रहती है, तो वो जहां लात मारे वहां वो पानी निकाल देता है। तो ऐसी बच्चे चाहिए, ऐसी सिचुएशंस चाहिए। तो इसीलिए सरकार को भी इसमें सुधार लाना है। खासकर भाजपा सरकार, जिस जिस राज्य में भाजपा सरकार है, बीजेपी सरकार है, वहां पे शिक्षाओं का जो दर है वो कम है। और जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां वहां शिक्षा का दर अच्छा है। जैसी साउथ में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और हैदराबाद जैसी स्टेट में शिक्षाओं का दर उच्च है। और जैसी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही साथ हमारा महाराष्ट्र भी कहीं ना कहीं इससे पिछड़ा हुआ है। तो इस पे सरकार ने गंभीरता पूर्ण ध्यान देना चाहिए ताकि आगे चलकर हमारे सरकार को कोई डिबेट करना या उलझन में फंसना ये एक अच्छी चीज नहीं होती है। खासकर सरकार को तो भी, क्योंकि सरकार का दायित्व रहता है कि राज्य की दिशा निर्देशों को फॉलो करे। जब पार्षद हमारे दरवाजे एरियाज में आता है तो कौन कौन उनसे क्वेश्चन पूछता है, तुमने डायरेक्ट टू प्रिंसिपल का क्या किया? कोई पूछता है कि नहीं पता नहीं। मेरे तरफ तो कोई आता नहीं।
मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा हूँ आज उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। शाम को वहाँ पे कुछ लड़के दारू पीते हैं, स्कूल बंद हो गई है और वहाँ पे गंदगी का मोहताज छाया है। तो स ये ऐसी चीज होते हुए शायद मुझे तो दुख ही है, नाराजगी है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल की परिस्थिति आज छवि जैसी हो चुकी है। तो हमें इस पे ध्यान देना है। जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्स है उसमें पार्शियलिटी हो और संयुक्त हो कि सबकी राय ली जाए और शिक्षाओं में सुधार बढ़ाया जाए। पर मैं आपको साफ बता दूं कि हमें हमारी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए और सरकार ने भी खुद के मतलब जो उनका अंतर्निहित प्रॉफिट ना हो, उन्होंने स्पष्टता के साथ लोगों की कल्याणकारी नीतियों के साथ ये बिल को पेश करना चाहिए, ना ही किसी के प्रॉफिट के लिए ये बिल पेश करना चाहिए। साथियों, जो ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्स है, ये खास तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमिटी को भेजा जाए, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज को भेजा जाए, सेलेक्ट कमिटी को भेजा जाए, कुछ टीचर्स को भी भेजा जाए, कुछ प्रोफेसर को भी भेजा जाए ताकि उनकी राय ले सके। क्या सुधार हुआ है, क्या सुधारने की जरूरत है, इस पे भी टीचर्स वुमेन्स डिपार्टमेंट की हमें राय लेनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। तो चलिए अब इस पे एजुकेशन पे क्या क्या सिचुएशंस है और क्या यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई इसके कुछ फीचर्स भी हम आपको बता देते हैं। पिछले 10-15 सालों में भारत बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। खासकर 2014-15 से 2023-24 के बीच लगभग 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश 25,126 और मध्य प्रदेश 29,410 में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। नागपुर जैसे शहरों में जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ और जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ मेरी स्कूल बंद हो चुकी है। नागपुर जैसे शहरों में 15 साल में 72 नगर निगम स्कूल बंद होने जैसी उदाहरण मौजूद है। हमने पिछले 10-15 सालों से विकास का बहुत चर्चा की, अहम की, पर ये स्कूल बंद हो चुके हैं। हमने शायद इसके तरफ उतना ध्यान नहीं दिया है, जो कि उसका ही खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी भुगतती रहेंगी और उसका दोष सिर्फ हम पे ही आ जाएगा। मुख्य आंकड़े और रुझान हम देखें। राष्ट्रीय स्तर 2014-15 से लेकर 2023-24 तक लगभग 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और इसी अवधि में निजी स्कूलों की बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। राज्यवार सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश जो कि 29,410 और उत्तर प्रदेश 25,126 में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। नागपुर नगर निगम 2009 से 2024 के बीच 72 नगर निगम की स्कूलें बंद हो चुकी है, जो एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 को इस सत्र में प्रस्तुत किया जाना है। यूजीसी ग्रांट कमीशन उच्च शिक्षा का मानक तय करना। यूजीसी भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई की क्वालिटी, सिलेबस और मानकों को तय करता है। विश्वविद्यालयों को मान्यता देना। कोई भी यूनिवर्सिटी तभी वैध मानी जाती है जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसे मान्यता देती है।
फंडिंग और ग्रांट देना। यूजीसी सरकार से मिलने वाली ग्रांट को कॉलेज यूनिवर्सिटी को देता है ताकि बेहतर सुविधाएं और रिसर्च हो सके। हायर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करना। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट जैसी तकनीकी पढ़ाई की गुणवत्ता और नियम एआईसीटीई है। कॉलेजों को अनुमोदन अप्रोच देना। एक तकनीकी कॉलेज नए कोर्स सीट बढ़ाने जैसी चीजों को एआईसीटीई तय करता है। तकनीकी शिक्षा में सुधार और विकास को बढ़ावा देता है। मॉडर्न लैब्स, स्किल डेवलपमेंट, फैक्ट्री ट्रेनिंग, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की क्या भूमिका रहती है, आइए समझते कुछ उसके फीचर के साथ। टीचर एजुकेशन की गुणवत्ता तय करना। DELED, BED, MED जैसी शिक्षक प्रशिक्षण कैसे क्वालिटी सिलेबस और मानक एनसीटीई तय करता है। संस्थाओं की मान्यता रिकॉग्निशन देना। जो कॉलेज और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चलाना चाहती है उन्हें एनसीटीई से मान्यता लेनी होती है। निगरानी और नियम पालन। निगरानी और नियम का पालन। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों की गुणवत्ता, स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिशंस, नॉर्म्स आदि की निगरानी करने नियमों का पालन करता है। तो क्या इन्हें हटाकर नया एक नियामक बना देना जाए या बना देना ये एक सही बात होंगी या नहीं होंगी? वेस्ट बंगाल में हाल ही में अभी इस साल या पिछले साल 30 से 40 हजार टीचर की भर्ती का अप्रूव निकला था और बहुत से टीचर्स को जो एडमिशन थी वो मिल चुकी है, जॉब्स मिल चुकी है, स्कूलों में टीचर है। इसीलिए वेस्ट बंगाल को थैंक यू और वहाँ के ममता दीदी जी को भी थैंक यू जो कि उन्होंने एक वेल स्टैंड लिया। मैं भाजपा से उम्मीद लगा के बैठा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस शिक्षा की गुणवत्ता में उनका सहयोग देना बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा को इस दौर में शिक्षाओं पे ज्यादा फोकस करना है, शिक्षाओं को बढ़ावा देना है और खास करके उससे भी ज्यादा घर के माँ बाप को और उनके बच्चों को भी कैसी दिशा मिल जाए ये सब उनके माँ बाप पे डिपेंड करता है।